दोस्तों एसएससी का फॉर्म भरने वाले हर एक स्टूडेंट और पेरेंट्स को एसएससी का ये सच ज़रूर पता होना चाहिए, चाहे आपकी क्लास 9th हो या 11th हो। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना और समझ लेना, अदरवाइज़ आपके पास रिज़ल्ट आने के बाद सिवाय रोने और पछताने के कुछ नहीं बचेगा। हमारे चैनल पर आपको सच्चाई से रूबरू पहले ही करा दिया जाता है, इसलिए आप ये ना कहें कि हमें तो ये पता ही नहीं था। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहती है। कमेंट करने से पहले ध्यान से समझे, हमारे पास एसएससी के टोटल 5 डोमेन हैं। 1 लाख से ज़्यादा के करीब फॉर्म भरे जा रहे हैं और सीट कितनी है? सिर्फ 5000। इसका मतलब 95% यानी कि 95,000 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। अभी जो 5% है ना, ये कौन से बच्चे हैं और 95% बच्चे कौन से हैं, वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो मैं बार बार 3 फॉर्म भरने की बात कर रहा हूँ ना, उसका भी आपको लॉजिक यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो एसएससी के सारे 5 डोमेन हैं वो 3 कैटेगरी में हमने बांट दिए हैं। पहले कैटेगरी हमारी स्टेम है और आर्म फोर्स है। दूसरी कैटेगरी हमारी है हाई एंड 21st सेंचुरी के स्किल, एंड तीसरी जो कैटेगरी है ह्यूमैनिटीज़ एंड परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं स्टेम में। सबसे ज़्यादा फॉर्म स्टेम में भरे जाते हैं। उसके बाद जो फॉर्म भरने की जो स्ट्रेंथ है यानी कि संख्या है वो आर्म फोर्स की है। और हैरानी वाली बात है कि आर्म फोर्स में मात्र 100 सीटें हैं, यानी कि 100 ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब आप ये मान के चलिए कि उस 100 में भी 50-50 यानी कि 50% लड़के होंगे एंड 50% लड़कियां होंगी। उसमें से भी 50% सरकारी स्कूल से होंगे एंड 50% प्राइवेट स्कूल से होंगे। तो अगर आप बॉयज़ हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए सिर्फ 25% सीट है, यानी कि 100 सीट में से सिर्फ 25 सीट ही सरकारी स्कूलों से फिल किए जाएंगे। 25 9th में होंगे एंड 25 11th में होंगे। और बड़ी संख्या में फॉर्म भरा जाता है आर्म फोर्स का। हाई एंड 21st सेंचुरी, क्योंकि ये कॉमर्स का इकलौता आपका डोमेन है, तो कॉमर्स के कारण इस डोमेन में भी बहुत फॉर्म भरे जाते हैं जिनको पता है कि ये कॉमर्स वाला है। अदरवाइज ऐसे भी हमें बच्चे मिलते हैं कि फॉर्म निकला है, फ्री वाला है, बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी है, बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं तो फॉर्म भर दिया। बट जिनको पता है मैं उनकी बता रहा हूँ, कॉमर्स के लिए एक ही डोमेन है, इसलिए इसमें भी बड़ी संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं। एंड ये वाला अगर आप इन फॉर्म को भर रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, तो यहाँ पर आपको कंपटीशन कम देखने को मिल सकता है। मिलेगा ही मिलेगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन कम मिल सकता है। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने कितने फॉर्म भरे, सबसे पहली बात, और कौन कौन से डोमेन के भरे हैं। अगर आपने एक ही फॉर्म भरा है तो कौन से डोमेन का है, एंड 2-3 भरे तो कौन कौन से डोमेन का है। एक आइडिया बाकी सभी बच्चों को भी लग जाएगा, हमें भी लग जाएगा कि आप किस तरह और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या कितना % आपका चांस है, मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। अब हम फिर से वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। सबसे ज़्यादा फॉर्म स्टेम में भरे जाते हैं, लेकिन सीटें हैं लिमिटेड। बट हाँ, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा सीट अगर किसी डोमेन में है तो वो हैं स्टेम में ही। सबसे ज़्यादा सीट जो है स्टेम में है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे रोते स्टेम वाले ही हैं, क्योंकि स्टेम में जब फॉर्म भरे गए थे, यानी कि 1 लाख में 50,000 से ज़्यादा फॉर्म तो स्टेम
में ही भरेंगे। आप सोचो कि 50,000 से ज़्यादा का सीटें फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन सीटें तो सिलेक्शन लिमिटेड है। अब यहाँ पर भी अगर आपका कैटेगरी जनरल है, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए जो ये एसओएससी का सपना है ये और मुश्किल हो सकता है। अब करना क्या है, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि बच्चे पिछली बार क्या है ना, जब रिजल्ट आ गया उसके बाद बच्चे कह रहे हैं कि एसओएससी में धांधली चलती है, एसओएससी में तो मजाक चल रहा है, पैसे चल रहे हैं, हमारा नहीं हुआ, हमने पेपर बढ़िया दिया था फिर भी नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, ये कौन से बच्चे होते हैं पता है, जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उस लेवल की नहीं करते जितनी उनको करनी चाहिए। अब आप बताइए, 50,000 के करीब फॉर्म भर रहे हैं, सीटें आपकी अगर लिमिटेड हैं तो बच्चे लिमिटेड ही आएंगे ना। और वो बच्चे आएंगे जिनकी मैथ साइंस ज़बरदस्त है, जिन बच्चों ने अपनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस की है एंड अपनी एनसीईआरटी को जिन्होंने रट लिया है, घोट के पी लिया है। तो मैंने आपको यहाँ पर रीजनिंग की प्रैक्टिस करवाई है, कुछ मैथ के क्वेश्चंस के सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आपका स्टेम सपना है तो आप ये देखिए कि आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप टोटल कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी देर आप एसओएससी के लिए पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी से मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन कितना % हो सकता है, आपका चांस कितना है। आर्म फोर्स में तो आप ये मान के चले कि 100 ही सीटें हैं, 50 ही बॉयज़ के लिए हैं एंड 25 ही गवर्नमेंट सेक्टर में बॉयज़, 25 प्राइवेट सेक्टर में बॉयज़, 25 गवर्नमेंट सेक्टर गर्ल्स एंड 25 बॉयज़ सेक्टर गर्ल्स। अगर आपकी कोई कैटेगरी है लाइक एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो आपका चांस अच्छा बन जाएगा, क्योंकि इन कैटेगरीज में कम जाता है। बाकी देखिए ये इसमें आपका लगभग सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है। और ये आपका थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में बच्चे मोस्टली वो लेते हैं जो पढ़ने में ऐसा लगता है लोगों को कि जो मतलब जिनको साइंस नहीं लेनी है, कॉमर्स नहीं लेनी है, वो ह्यूमैनिटीज़ ले लें। लेकिन जब एसओएससी का पेपर ह्यूमैनिटीज़ वाले देते हैं ना, तो उनका मेरिट अच्छा चला जाता है और वो वहाँ पर मतलब इनमें मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी, बच्चे भी कम होते हैं, इसमें बच्चे एवरेज होते हैं, बट जिसने अच्छी तैयारी कर ली उनका हो जाता है। इन दोनों में अगर आपने भरा है तो आप ये सोचिए कि आपको इतनी तैयारी करनी है, इतनी तैयारी करनी है कि आप इन दोनों में से किसी एक में सेलेक्ट हो जाओ। जनरल वालों को फिर से कहूँगा कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए आपने कौन सा डोमेन भरा है, कितने डोमेन भरे हैं एंड आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक अपडेट से मैं आपको रूबरू कराता रहता हूँ। बाद में ना रोना, इसलिए पहले ही संभलना बहुत आसान होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।